गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने बात किया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। सो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। सो एज सेम जैसे प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस में 4 टाइप्स होते हैं, इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं। तो फ्यूचर टेंस में कोई काम इसका होता है भविष्य में कोई काम हो रहा है, उसको अगर उस सेंटेंस को अगर बनाना हो अंग्रेजी वाक्य में तो हम कैसे बनाएंगे उसको। सो फर्स्ट टाइप होता है इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सो मुख्य क्रिया के अंत में गा है, गा, गी, गे इत्यादि आते हैं। गा, गी, गे इत्यादि आते हैं। सो नियम देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट होता है। इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं, बताया था मैंने फर्स्ट 2 वीडियो में। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो 2 होते हैं। सो क्या क्या होते हैं, दिस वन sang एंड विन। सो आई और वी के साथ हमेशा sang यूज होता है और बाकी जितने भी आएंगे सबके साथ हम विन यूज करेंगे। सो आई और वी के साथ sang यूज करेंगे और बाकी सबके साथ विन यूज करेंगे। ओके, विन यूज करेंगे। सो देखिए सब्जेक्ट देन sang, सब्जेक्ट अफर्मेटिव की बात करते हैं। सब्जेक्ट sang या विन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें जो वर्ब की फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट देन अदर। सो उदाहरण देखिए, तुम काम करोगे, गे आया लास्ट में। सो यू, बस मैंने कहा आई और वी के साथ sang यूज होता है। ध्यान से देखिए, आई और वी के साथ sang यूज होता है और बाकी सबके साथ विन यूज होता है। सो वी विल, यू विल, फर्स्ट फॉर्म डू वर्क। तुम काम करोगे, यू विल डू वर्क। निगेटिव में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ क्या आता है, नॉट। जैसे कि मैंने फर्स्ट 2 वीडियो में बताया भी था आपको। सो देखिए सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट देन अदर। अब देखिए सेम मैंने उदाहरण जो फर्स्ट दिया था उसी तरह का उदाहरण दूंगा। तुम काम नहीं करोगे, सो यू विल नॉट, बस नॉट जोड़ जाएगा, नॉट डू वर्क। ओके, थर्ड आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सो इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब sang या विल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट देन अदर। सो क्या वह आम खाएगा, सो सेम बनाइए। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट पोजीशन में पूछा गया, तो जब ऐसा होता है तो विल और sang पहले यूज करेंगे। सो विल ही ईट अ मैंगो, विल ही ईट अ मैंगो, क्या वह आम खाएगा। सेम इंटरोगेटिव निगेटिव में, इंटरोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं होता है, बस नॉट लग जाता है। सेम इंटरोगेटिव की तरह होता है और बस सेंटेंस में क्या होता है, नॉट लग जाता है। ओके, सो देखिए सब्जेक्ट देन विल या सेम देन सॉरी क्वेश्चन, पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो पूछा जाएगा, क्वेश्चन के बाद विल या सेम, फिर नॉट देन सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर जो होगा वो आ जाएगा। ओके, क्या राम नहीं आएगा, उदाहरण मैंने लिया है, क्या राम नहीं आएगा। सो क्या राम नहीं आएगा, तो विल राम नॉट कम। और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन मार्क आप सब कभी नहीं भूलेंगे। सो क्वेश्चन मार्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो कुछ नहीं है ऐसा, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है, सेम उसी तरह यूज करेंगे इसको भी। बस इसमें जो होता है वो सब काम फ्यूचर में होता है। तो इसके साथ 2 ही चीज़ यूज होती हैं, आई और वी के साथ sang होता है, बाकी सबके साथ विल यूज होता है, बस यही है। अब आ जाइए फ्यूचर कंटिन्यूअस में। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम क्या यूज करते थे, रहा है, रही है, रहे हैं, वैसे इसमें क्या यूज करेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वह खाना खा रहा होगा। भविष्य में बात की जाती है, फ्यूचर में बात की जा रही है, तो ये क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। तो क्रिया के साथ, क्रिया के मुख्य क्रिया के अंत में क्या आते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आते होंगे। सो इसका भी देखिए अफर्मेटिव। सो फ्यूचर में जो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है वो हर जगह यूज होंगे। चारों फ्यूचर के टाइप्स होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों में ए हेल्पिंग वर्ब दिस वन यूज होगा। और सेम
आई और वी के साथ इसको यूज करते हैं, आई और वी के साथ इसको, और बाकी रेस्ट जो बचता है सबके साथ इसको यूज करते हैं। देन वह उदाहरण देखिए अफर्मेटिव का, तो इसका क्या होगा, और इसमें एक एडिशनल जो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है क्या जुड़ जाता है, बी जुड़ जाता है, बी जुड़ जाता है, और वर्ब की फर्स्ट साथ आईएनजी, आईएनजी कंटिन्यूस में हर जगह यूज होता है। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाता है और बी यूज होता है। सो उदाहरण देखिए, वह पढ़ रहा होगा मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस की बात की जा रही है। सो ही विल बी रीडिंग। सेम निगेटिव में क्या कुछ मत करिए, बस इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद बीच में नॉट जोड़ दिए। और इसमें ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उदाहरण देखिए, सीता गाना गाती नहीं रहेगी, तो सीता विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। कई बच्चे क्या करते हैं, सीता विल यहाँ बी जोड़ते हैं, सीता विल बी नॉट, बट ये पूरा सही नहीं है, मतलब ये सही ही नहीं है, गलत है पूरा। सो क्या होगा कि नॉट के बाद बी आता है, नॉट के बाद बी आएगा, और सेम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। थर्ड आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बताया मैंने। सो इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, सेम या विल, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। क्या मैं बैठा रहूंगा, मैंने बताया था गा यहाँ भी है, रहूंगा, तो सैंग आई बी, आई और बी के साथ सैंग यूज होता है, बाकी सबके साथ विल यूज होता है। तो सैंग आई बी सिटिंग। इंटरोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट जुड़ जाता है। सो सब्जेक्ट के बाद नॉट जुड़ जाएगा। क्या तुम हंसते नहीं रहोगे, विल यू नॉट बी लाफिंग। सो होप जितने बच्चों ने फर्स्ट 2 वीडियोस देखे होंगे, प्रीवियस वीडियोस जो आए थे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पे, उनको सब आसानी से समझ में आ रहा होगा। कुछ इसमें कुछ नया नहीं है, बस कंटिन्यूअस में बी यूज करते हैं। ओके, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, सेम, बस इसमें नया एडिशनल चीज यही जुड़ जाता है, सैंग या विल, हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सो क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होंगे, ए होंगे इत्यादि आते हैं। सो प्रेजेंट टेंस में हमने बात किया था कि क्या आते थे, चुका है, चुकी है। पास्ट परफेक्ट में क्या आते थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या होगा, ई होंगी, ए होंगे इत्यादि आते हैं। सो फर्स्ट होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, हैव, इसमें हैव होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हर जगह परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता ही है। सो अब देखिए, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। सेम इसका जो नियम होता है, आई और वी के साथ ये यूज होगा, और रेस्ट जो भी बचेगा उसके साथ यूज होगा। देन यही तरीका है, बस इसमें देखिए हैव, हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर। निगेटिव में क्या होता है, बस नॉट जोड़ दीजिए, निगेटिव बन गया, एन से नॉट, एन से निगेटिव। सो नॉट जोड़ दीजिए, निगेटिव बन गया। नॉट कहाँ यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट यूज कर दीजिए। उदाहरण देखिए, वह 2025 तक बहुत पैसा नहीं कमा चुका होगा, वह 2025 तक बहुत पैसा नहीं कमा चुका होगा। सो ही विल नॉट हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय 2025। नॉट जोड़ दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। क्वेश्चन इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पहले आता है, सेम, एचपी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या वह सोच चुका होगा, विल ही हैव सिलेक्ट, क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेम, सन या विल के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, देन हैव। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, देन हैव आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, देन हैव आएगा। क्या वह गा नहीं चुका होगा, क्या वह गा नहीं चुका होगा। सो विल सी नॉट हैव, होगी होगा यहाँ पे, सी यूज है ना। क्या वह गा नहीं चुकी होगी, क्या वह गा नहीं चुकी होगी, विल सी नॉट हैव संग। ओके, सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है, सेकंड होता है सैंग, सिंग, सैंग, और थर्ड फॉर्म होता है संग। सो हम यहाँ यूज करेंगे संग, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, और कई जगह आईएनजी फॉर्म को वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही कहा जाता है, वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है उसको आईएनजी फॉर्म के नाम कहा जाता है, कई जगह कहा गया है। सो अगर कहीं दिया होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की।
सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में मुख्य क्रिया के साथ आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सेम जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट में पढ़ा था उसी तरह क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसमें समय होता है। और मैंने बताया था फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों जगह सिंस या फॉर यूज होता है, क्योंकि इसमें समय के साथ बोध होता है, समय बोध होता है, इसलिए इसमें सिंस और फॉर यूज करना जरूरी है। तो अगर सिंस और फॉर जिसको भी समझ में ना आया हो तो प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट वाला जो वीडियो है, प्रेजेंट टेंस पार्ट सेकंड जो वीडियो है, उसमें जाके देख सकता है। सिंस या फॉर मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। जिसको भी डाउट हो सिंस या फॉर में, वो जाके प्रेजेंट टेंस का पार्ट सेकंड वीडियो देख सकता है। मैंने सिंस और फॉर बहुत अच्छे से समझाया है। सो इसमें देखिए अफर्मेटिव सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैव, बीन, इसमें जो होता है बीन, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज किया है बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शायद बीन यूज हुआ है, बट और तो देख लीजिएगा। हैव बीन फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर, सिंस या फॉर, टाइम। जब निश्चित समय हो तो सिंस यूज करिए, जब निश्चित ना हो, टाइम पीरियड दिया हो, सर्टेन टाइम पीरियड हो तो फॉर यूज करिए, कुछ नहीं है। सो वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, वह 2 दिन, अब किस 2 दिन से निश्चित तो नहीं है ना, तो हम फॉर यूज करेंगे। ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। अगर सेंटेंस बनाने आपको ना आए तो आप नियम देखिए, नियम इसीलिए जरूरी है। नियम देखने से क्या होगा कि नियम देख के भी आप बना सकते। जैसे मैंने नियम देखा, सब्जेक्ट क्या है, वह सब्जेक्ट है ही। अब उसके बाद क्या यूज हुआ है इसमें, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ यूज कर दिए उसके हिसाब से। हैव यूज हुआ है, बीन यूज हुआ है, वर्ब क्या है, पढ़ना वर्ब है, रीड और आईएनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग हो जाएगा, फॉर 2 days। ओके, नेगेटिव में कुछ मत करिए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दें, यानी सेम और के बाद नॉट जोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। और उसके बाद हैव आएगा। हैव के बाद नॉट नहीं आता, कई बच्चे हैव नॉट नहीं देते हैं। हैव नॉट गलत है, नॉट हैव, नॉट देन हैव, नॉट के बाद हैव आता है। ओके, अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या होता है, पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन एचपी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हैव बीन और के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, टाइम। सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, 2 दिन, किस 2 दिन से नहीं पता। अगर मैंने इसका उदाहरण नहीं समझाया, इसका उदाहरण देख सकते हैं। हम 2 महीनों से, निगेटिव का उदाहरण, हम 2 महीनों से काम नहीं कर रहे होंगे, हम 2 महीनों से काम नहीं कर रहे होंगे। तो सिंपल है, आई और वी के साथ ये जुड़ता है, सेम जुड़ता है। वी सेम नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 months, हैव दो, वी सेम नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 months। इंटरोगेटिव में बताया मैंने, कुछ नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता, क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव बीन, कई बच्चे क्या कहते हैं, विल हैव ही बीन। सो ऐसे कुछ नहीं करना है, कोई अपना कारनामा नहीं लाना है इसमें, जैसा नियम है उसी नियम के हिसाब से करना है। ओके, विल ही हैव बीन, या कई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि इसी में, कई बच्चे, सारे बच्चे कंफ्यूजन इसी में होते हैं। अपने मन से नहीं बनाना है, नियम जैसा है कि सब्जेक्ट के बाद ही हैव यूज होगा, हैव के बाद ही सब्जेक्ट के बाद ही हैव होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही के बाद ही हैव यूज होगा। सो नियम के अनुसार हमेशा चलिए, और एक बार नियम आपको अच्छे से तैयार हो गया तो आदत बन जाएगी इसकी। जब आदत बन गया तो कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव, निगेटिव, प्रश्नवाचक और नहीं भी है, निगेटिव भी है, निगेशन भी है, मतलब नहीं भी आएगा और प्रश्न भी पूछा जाएगा। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे, तो क्या होगा, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। इसका भी देख लीजिए, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, बाकी सब एज सच प्रीवियस होगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर दीजिए, बाकी एज सच प्रीवियस होगा। तो 2 दिन, अगर यहाँ मान लीजिए 1900, इनका होता है, क्या तुम 1988 से नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम 1988 से नहीं पढ़ रहे होगे, तो बस फॉर की जगह पे सिंस आया था, क्योंकि 1988 निश्चित है। सो थैंक यू। सो आपका टेंस हुआ समाप्त। अब मैंने होमवर्क दिया था, तो मैंने देखा था कि प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें तो काफ़ी सारे बच्चों ने होमवर्क किया था, बट इस पार्ट में बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है, पास्ट टेंस में भी नहीं किया है, फ्यूचर टेंस में भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब क्वेश्चन करके मुझे भेजेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे फ़ायदा आपका उतना ही होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। घर पे बैठे हैं, समय है आपके पास,
टाइम यूटिलाइज करिए। और बुक्स, अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स खरीद सकते हैं आप, उससे आसानी हो जाएगी आपको पढ़ने में। सो वही होमवर्क सेम 5-5 क्वेश्चन ईच, जितने भी सेंटेंस है फ्यूचर में, पास्ट में भी जो बचे हैं सबका क्वेश्चन करके 5-5 आप मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ।